मेरा नाम आदिति है। 25 साल की उम्र, लंबे काले घने बाल और एक सपना जो मेरी आंखों में अक्सर टिमटिमा जाता है। हमारा पुराना 2 मंजिला मकान शहर के उस हिस्से में है जहाँ पेड़ अभी भी इंसानों से ज्यादा हैं और पड़ोसी एक दूसरे की जिंदगी में बिना ख्याल दाखिल हुए शामिल है। मुकेश 1 महीने पहले सामने वाले मकान में आया। उसके आने की खबर पहले मेरी माँ ने दी। देखो बेटा, सामने नया लड़का आया है, अकेला रहता है, ऑफिस जाता है, शायद तुम्हारी उम्र का ही होगा। पहली बार मैंने उसे उसकी बालकनी में कपड़े सुखाते देखा। लंबा कद, गेहुआ रंग, चेहरे पर एक गंभीरता, पर वो नहीं थी वो बात तो 1 हफ्ते बाद पता चली। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है और सामने वाले मकान की बाथरूम की खिड़की सीधे मेरी खिड़की के सामने है। बीच में बस एक संकरी गली है। उसने शायद खिड़की पर पर्दा लगाने की जरूरत नहीं समझी या शायद भूल गया। वो सुबह जब मैं अपनी चाय लेकर खिड़की के पास आई तो वो दृश्य था जिसने मेरी सांसें थोड़ी देर के लिए रोक दी। मुकेश नहा रहा था और खिड़की का पर्दा हटा हुआ था। उसका शरीर, शब्द कम पड़ जाते हैं। ये वो बॉडी नहीं थी जो जिम में बनाई जाती है, नहीं वो दुबलापन जो लड़कपन का होता है। ये एक किसान का शरीर था, मजदूर का नहीं, बल्कि उस आदमी का जो प्रकृति के साथ काम करता है। उसके कंधे चौड़े थे, मांसपेशियां उभरी हुई पर नरम लकीरों में, जैसे पहाड़ों की तलहटी हो। पानी की धार उसकी पीठ पर बह रही थी और मैंने देखा उसकी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर मांसपेशियों का जाल जो कमर की ओर जाकर संकरा होता जा रहा था। जब उसने हाथ उठाकर बाल संवारे तो उसकी बाहों के पिछले हिस्से की मांसपेशियां खिंची। ट्राइसेप्स जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बल्कि इंसानी थी। उस दिन के बाद ये मेरी सुबह की गुप्त दिनचर्या बन गई। 6 बजे जब वो नहाने जाता, मैं अपनी चाय लेकर खिड़की के पास आ जाती। कभी कभी पर्दा हटा होता, कभी नहीं। जब हटा होता तो मेरा दिन खिल उठता। एक बार तो मैंने उसे पूरी तरह निहार लिया। वो तौलिया लपेटकर खिड़की के पास आया था। उसके पैर मजबूत थे, जांघों की मांसपेशियां उभरी हुई, पिंडलियां स्पष्ट दिख रही थी। उसका सीना चौड़ा था और पेट पर 2-3 स्पष्ट रेखाएं, 6 पैक नहीं, बल्कि वो नेचुरल लिहाफ जो स्वास्थ्य का प्रमाण देते हैं। पर मैं खुद से शर्मिंदा भी होती। क्या कर रही हूँ मैं? एक अजनबी को चोरी छिपे देखना? मगर फिर सोचती, मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रही, बस देख रही हूँ। फिर वो दिन आया जब सब बदल गया। वो सुबह मुकेश ने नहाकर तौलिया कंधे पर डाला और अचानक मेरी तरफ देख लिया, सीधे आंखों में। मेरी सांस अटक गई। मैंने झटके से खिड़की से हटना चाहा, पर देर हो चुकी थी। वो मुस्कुराया, हल्का सा, बस होठों के कोने उठे और फिर धीरे से खिड़की का पर्दा खींच दिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, शर्म से चेहरा जल रहा था। अब क्या होगा? वो सोचेगा क्या? अगले दिन से उसकी खिड़की पर हमेशा पर्दा रहने लगा। मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन छा गया। मेरी गुप्त दुनिया समाप्त हो गई थी। 1 हफ्ते बाद की बात है। शाम को जब मैं कोचिंग से लौट रही थी, वो सामने से आता दिखाई दिया। मैंने नजरें झुका ली, पर वो रुक गया। आदिति जी ना? उसकी आवाज गहरी थी, मधुर। मैंने हैरानी से सिर उठाया। हाँ, आपको कैसे पता? आपके पिताजी से बात हुई थी। मैं मुकेश हूँ। वो थोड़ा झिझका। सुना है आप इंग्लिश कोचिंग देती है। क्या आप मुझे पढ़ा सकती हैं? ऑफिस में प्रमोशन के लिए इंग्लिश जरूरी है। मैंने हाँ कह दी, दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए। अगले दिन से वो रोज शाम को मेरे घर आने लगा। पहले दिन जब वो आया, उसने साधारण कपड़े पहने थे, एक सफेद शर्ट और जीन्स। पर मैंने देखा कि शर्ट उसके शरीर पर कैसे फिट थी। कंधे, बाहें, वो सब कुछ जो मैंने खिड़की से देखा था अब सामने था। पर अब बात सिर्फ शरीर की नहीं रही। जैसे जैसे दिन बीते, मैंने मुकेश को जाना। उसकी आंखों में एक कोमलता थी जो उसके मजबूत शरीर से मेल नहीं खाती थी। वो मेहनती था, रोज सुबह 5 बजे उठकर योगा करता, फिर दौड़ने जाता,
उसने बताया कि वो गांव से आया है, पिता किसान हैं और उसने अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग की है। एक दिन पढ़ाई के दौरान उसने अचानक पूछा, आदिति जी, आपने मुझे उस दिन खिड़की से देखा था ना? मैं सन्न रह गई, गला सूख गया। वो मुस्कुराया, मुझे पता है, असल में मैं भी आपको देखता था। आप हर सुबह चाय पीते हुए खिड़की पर खड़ी रहती थी। मेरी सांसें थम सी गईं। मैंने जानबूझकर पर्दा नहीं लगाया, उसने कहा शर्माते हुए। शुरुआत में तो नादानी थी, पर फिर जब देखा कि आप देख रही हैं, तो मैंने भी लगाना बंद कर दिया। मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, पर फिर मैंने सोचा ये ठीक नहीं है, इसलिए पर्दा लगा लिया और फिर तय किया कि आपसे मिलूंगा सही तरीके से। आज 3 महीने बाद मुकेश अब सिर्फ मेरा स्टूडेंट नहीं है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आज भी जब वो जिम से सीधे आता है और उसकी टी शर्ट उसके पसीने से तर शरीर पर चिपकी होती है, तो मेरा दिल धक से करता है। पर अब मैं उसकी आंखों में देखती हूँ, उसकी मुस्कान देखती हूँ, उसके सपने सुनती हूँ। वो कहता है कि मैंने उसकी इंग्लिश सुधारने में मदद की, पर सच तो ये है कि उसने मुझे एक सबक सिखाया कि खूबसूरती सिर्फ बाहर नहीं होती, और कभी कभी जो दिखाई देता है वो सिर्फ एक शुरुआत होता है, एक गहरी सुंदर कहानी की।